नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्लान चैनल में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि हार्ट अटैक क्यों आता है, उसका मुख्य कारण जो है वो हम समझने वाले हैं। कि हम देखते हैं कि एक हार्ट अटैक आना, जो ब्लॉकेज जिसे हम लोग बात करते हैं, ये एक लंबी प्रक्रिया है। उसके बारे में पूरा समझेंगे कि असल में होता कैसे है और हमें अचानक से झटका क्यों आता है और उससे उस झटके को बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसी कौन सी स्टेप्स हैं जो आज के समय में हमें लेनी चाहिए। तो हमने जैसे पहले पढ़ा है कि जो ब्लड वेजल्स रहती हैं, मतलब जो हमारे रक्त धमनियाँ रहती हैं जिसमें से हमारा ब्लड जो है वो बहता है, उससे कुछ रूप रहते हैं, जैसे कि आर्टरीज कहा जाता है, वेन्स, कैपिलरीज कहा जाता है। ये ऐसे रक्त धमनियों के पार्ट हैं, ऐसे उसके जो हिस्से हैं जो कि दिल से ब्लड लेके जाती है, हार्ट से ब्लड लेके जाती है और शरीर के हर अंग तक खून को जो है वो पहुंचाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाती है और वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो लेके जाती हैं। कैपिलरीज इतने छोटे छोटे हिस्से हैं जो दूसरे ऑर्गन्स रहते हैं अपार्ट फ्रॉम हार्ट, उसके छोटे छोटे पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए एकदम बारीक बारीक, जो हमारे नेक्ड आई से भी हमें देखने नहीं मिलती हैं, उतनी छोटी छोटी उतनी बारीक जो ब्लड वेजल्स हैं वहां तक वो जाती हैं और उस ऑर्गन के छोटे छोटे हिस्से तक को भी ब्लड पहुंचाने का काम करती हैं। लेकिन जो हार्ट है, जो हमारा दिल है, वो भी एक ऑर्गन है। उसे भी दिल को धड़कने के लिए जो एनर्जी है वो चाहिए, मतलब उस ऑर्गन को भी काम करने के लिए खून की जरूरत है। उसे खून पहुंचाती है एक कोरोनरी आर्टरी। तो ये जो आर्टरी रहती है ये हार्ट को जो है ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। अब होता क्या है कि इस कोरोनरी आर्टरी में जो ब्लॉकेजेस हैं वो अगर 80, 90 या 100% हो जाते हैं तो तुरंत एक झटका लगता है हार्ट अटैक का, जो कि काफी नुकसान जो है वो हार्ट को देता है। मतलब क्या कि ऐसा कोई ऑर्गन है जिससे ब्लड सप्लाई हो रहा है, किसी रक्त धमनी है, जो हमारे जो ब्लड वेजल्स हैं, उस रक्त धमनी में या फिर ब्लड वेजल्स में अगर ब्लॉकेज आ जाए या फिर किसी कारण से वो फट जाए या 100% ब्लॉकेजेस हो जाए, तो वहां को जिस पर्टिकुलर पार्ट पे वो अपना ब्लड सप्लाई कर रही है, जिसकी वजह से वो पार्ट जो है उस ऑर्गन का वो काम कर रहा है, सडनली वो रुक जाता है। क्योंकि खून नहीं पहुंचेगा तो न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी, ऑक्सीजन कुछ नहीं पहुंचेगा, वो पार्ट काम नहीं कर पाएगा। सेम वे चीज एप्लीकेबल होती है हमारे हार्ट के ऊपर भी। अगर हार्ट के हर एक हिस्से को अगर सही तरीके से ब्लड नहीं पहुंचेगा, नहीं मिलेगा, तो वो एक ही झटके में वो हार्ट अपना काम करना बंद कर लेता है और तुरंत वो झटका जो है वो हमें देता है। अब देखिए, ये जो आप देखते हैं आपको, ये कोरोनरी आर्टरी का मैंने आपको डिजाइन बनाया है। ये बाहर की मेम्ब्रेन रहती है और ये अंदर की मेम्ब्रेन रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि दो तीन चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी कि एक तो ये ब्लॉकेज दिख रहा है जो मैंने ब्लू कलर का बनाया है, ठीक है, जो कि प्लाक जिसे हम लोग कहते हैं। और ये प्लाक जो है वो सडनली नहीं बनता। जैसे हम लोग 16, 17, 18 साल के होते हैं तो धीरे धीरे ये प्लाक जो है हमारे शरीर में, हमारे जो ब्लॉकेजेस हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे बनते हैं। 30, 40, 50% ये एक कॉमन हो गया है, हर एक इंसान के पास एक जो ब्लॉकेज है वो कैरी करता है वो, ठीक है। तो ये जो ब्लड वेजल्स यहाँ से जा रही हैं, एक तो हमने यहाँ पे देखा कि ये ब्लॉकेज है, दूसरा जहां से ब्लॉकेज है वहां पे ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या देखा कि ये जो ब्लॉकेज है वो अंदर की तरफ हो रहा है, ये बाहर की तरफ नहीं हो रहा है ना। ये ब्लॉक हो सकता है कि बाहर की तरफ हो जाए, इस तरीके से नहीं दिख रहा है ना हमको। ये ब्लॉक, ये जो ब्लड वेजल्स हैं ये बाहर की तरफ, ये क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये जो ब्लड वेजल्स की जो ये मेम्ब्रेन है बाहर की, वो इतनी मजबूत है कि ये प्लाक को बाहर की तरफ लेने नहीं आती है, जिसकी वजह से जो अंदर की जो कमजोर मेम्ब्रेन है वो प्लाक उसकी तरफ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा जो पेट निकलता है वो पीछे की तरफ नहीं निकलता है, क्योंकि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, तो ये साइड से निकलेगा, सामने से निकलेगा और पीछे की तरफ से नहीं जाएगा। तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। उसी तरीके से ये रेस्ट्रिक्शंस जो है वो यहाँ पे रहते हैं। अब होता क्या है कि मान लीजिए कि 40% के आसपास किसी का अगर है, या 50% है, या 60% ब्लॉकेजेस है, जो आजकल हमें पता चलता है। अब होता क्या है कि ये मेम्ब्रेन कमजोर अगर हो गई, तो मेम्ब्रेन कमजोर हो गई तो ये फट जाती है। ये फट जाएंगी तो उस फटने को जो एक नुकसान हुआ है उसको हीलिंग करने के लिए एक केमिकल छोड़ा जाता है हमारे बॉडी से, ताकि वो जो ब्लड वेजल्स है वो भर जाए। अब मान लो ये यहाँ से रप्चर हो गई, ठीक है, ये प्लाक बाहर आना शुरू हो गया, तो ये रप्चर को रिपेयर करने के लिए एक केमिकल जाएगा जो इसको क्लॉट करेगा। तो ये क्लॉट करने से क्या होगा, जो ब्लॉकेज 40% था वो 70% हो गया। फिर अगर यहाँ से अगर ब्लॉक फटता है, रप्चर होती है, इसको रोकने के लिए यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, 70-80% ब्लॉकेजेस जो है वो बढ़ता जाता है और धीरे धीरे ये 100% पे आ जाता है। तो ये जो
अंदर की मेम्ब्रेन कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से वो रप्चर हो जाता है और वो प्लाक बाहर आता है। उसको रोकने के लिए, उस डैमेज को रोकने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाई जाती है, जिसकी वजह से वो और जगह ले लेती है। तो ये ब्लॉकेजेस बढ़ाने का, परसेंटेज बढ़ाने का कारण बढ़ जाती है, सडन कारण जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि अंदर की मेम्ब्रेन जो है वो धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाती है। अब क्या करें इसके लिए? तो आज के समय में एक स्कैन आ गया है, वो है सीटी कोरोनरी स्कैन। ठीक है, सीटी स्कैन बोलते हैं हम लोग। उसमें एक कोरोनरी स्कैन भी आ गया है, जो आज की तारीख में आपको बताएगा कि आपके कोरोनरी में कौन सी जगह पे जो ब्लॉकेज है, और वो ब्लॉकेज है तो कितना प्रतिशत ब्लॉकेज जो है वो हो चुका है। ये हर स्टेट, हर सिटी के हिसाब से जहां जहां अवेलेबल है, वो 7,000 से लेकर 15,000 आपको पड़ता है। वो आप अपनी लोकेलिटी के हिसाब से पूछ के उतना आप चार्जेस जो है वो कर सकते हैं, उसका प्रतिशत जो है ब्लॉकेज का वो पता कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए ये ब्लॉकेजेस को अगर हमें नेचुरली कम करना है, कि भाई आज तो पता चल गया कि मुझे 30-40% ब्लॉकेजेस है, 30-40-50% तक अगर ब्लॉकेजेस, तो आप आने वाले 5 साल तक आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, ये रिसर्च मानती है। ठीक है, पर अगर ये ब्लॉकेजेस को कम करना है तो उसके लिए क्या करना है? जैसे हमें आज तो पता चल गया कि कोरोनरी मैंने स्कैन करवा लिया, अब क्या करूं ताकि मुझे हार्ट अटैक से कंटिन्यू मुझे जो है वो रिलीफ मिल जाए? तो कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ऐसी चीजें अपने डाइट से बिल्कुल जीरो कर दीजिए। ट्राइग्लिसराइड डाइट जो है उसको कंट्रोल में रखिए। ब्लड प्रेशर अपना रखिए अच्छे से, और एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे कीजिए, और अपना डाइट जो है वो हेल्दी डाइट कीजिए। बाहर का खाना टोटली बंद कीजिए, और वाइट पदार्थ हटा दीजिए, जैसे कि शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, इसकी वजह से आपका बीपी बढ़ेगा। और जो चीज वगैरह, जो ऐसी चीजें जो बनती हैं, जो कि कंडेंस मिल्क वगैरह, जो इस तरीके की चीजें रहती हैं, ऐसी चीजों का आप सेवन बिल्कुल बंद कर देते हैं, तो ये आपका ब्लॉकेजेस का परसेंटेज जो धीरे धीरे कम होना शुरू होता है, और आप हार्ट की बीमारी से काफी ज्यादा जो एक अपना इंप्रूवमेंट है वो आप देख सकते हैं अपने लाइफ में। तो ये बहुत ही एक सिंपल इंफॉर्मेशन था कि हार्ट अटैक को हम किस तरीके से रोक सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।